हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में, इंडियन फिलॉसफी और उसके अलग अलग सेक्ट्स या स्कूल। यानी कि हमारे देश की वो सोच जो हजारों सालों से जिंदा है, जिसमें हमने जिंदगी, आत्मा, संसार और मुक्ति जैसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो चलिए, बिना किसी बोर एक्सप्लेनेशन के चलते हैं सफर पर। फिलॉसफी मतलब सोचना, बस वैसे सिंपल नहीं। फिलॉसफी मतलब है ज्यादा गहराई से सोचें, जैसे कि मैं कौन हूँ, मोक्ष क्या है और कर्मा का क्या मतलब है। इंडिया में फिलॉसफी को दर्शन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसी दृष्टि, एक ऐसा इंसाइट जो हमें जिंदगी का रहस्य समझाती है। एक स्टोरी से समझते हैं। आपको पता है, एक बार राजा जनक ने अपने राजा गुरु से पूछा, मोक्ष का मतलब क्या है? तो गुरु जी ने कहा, बेटा जब तुम अपने स्वार्थ और मोह माया से ऊपर उठ जाओगे, तब तुम मुक्ति पाओगे। ये बात थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है, लेकिन हमारी पूरी सोच का बेस यही है। अब बात करते हैं इंडियन फिलोसफी के अलग अलग स्कूल्स की। मतलब लोगों ने अलग अलग तरीके से जिंदगी और सच्चाई को समझा। मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में समझाता हूँ। इंडियन फिलोसफी को दो स्कूल में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में आते हैं न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता। नया फिलॉसफी यानी नया स्कूल बहुत लॉजिकल है। ये कहता है कि अगर हम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें शुद्ध लॉजिक और तर्क का यूज करना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे डिटेक्टिव अपने क्लूज एनालाइज करता है। फिर आता है वैशेषिका। ये स्कूल दुनिया की चीजों को कैटेगराइज करता है, मतलब बनाना, चीजें कितनी प्रकार की हैं, और एटम के बारे में भी बताता है। जैसे फिजिक्स के एटम्स का पूरा आइडिया इन्होंने पहले ही सोच लिया था। सांख्य फिलॉसफी ये कहती है कि दुनिया दो चीजों से बनी है, पुरुष यानी कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी मैटर, सोचने वाली चीज, और जिससे सब कुछ बनता है, दोनों अलग अलग। फिर आता हमारा योग, जो आज हम सब जानते हैं। योग वही तो है, पर फिलॉसफी में योग सांख्य पे बेस्ड है और कहता है कि मेडिटेशन और डिसिप्लिन से हम अपने मन को कंट्रोल करके मुक्ति पा सकते हैं। फिर आता है मीमांसा। ये स्कूल वैदिक रिचुअल को इम्पोर्टेंस देता है, मतलब पूजा पाठ और कर्मों को ध्यान रखना। फिर आता है वेदांता। सबसे फेमस स्कूल है वेदांता, जो ब्राह्मण, अल्टीमेट रियलिटी और आत्मा, आत्मा या सोल की बात करता है। इसके अंदर भी बहुत सारे सब स्कूल्स हैं, जैसे अद्वैत वेदांत जो कहता है कि आत्मा और ब्राह्मण एक है। फिर आता है हमारा अनऑर्थोडॉक्स स्कूल, जो वेदास को नहीं मानते। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो वेदास को मानते हैं। पहला है हमारा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कहते हैं कि दुख का मूल कारण डिजायर, और उन्होंने फोर नेवल ट्रुथ बताए। बुद्धा ने सेल्फ परमानेंट आत्मा का कॉन्सेप्ट इनकार किया। फिर आता है जैनिज्म। जैनिज्म का फोकस है अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। जैन्स कहते हैं कि सोल को अपनी शुद्धि से ही मोक्ष मिलती है। फिर आता है चारवाक। चारवाक एक मटीरियलिस्टिक और स्केप्टिकल स्कूल था। ये लाइफ को सिर्फ यही दुनिया तक समझता है, आफ्टर लाइफ और गॉड को रिजेक्ट करता है। आज की बिजी जिंदगी में जब हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कंफ्यूजन में हैं, तो इंडियन फिलोसफी हमें एक पीसफुल और पर्पसफुल जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। चाहे वो योग हो या माइंडफुलनेस या कर्मा के प्रिंसिपल्स, सब कुछ हमारे लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, इंडियन फिलोसफी हमारे कल्चर हेरिटेज की एक अनमोल विरासत है। इसमें से हर स्कूल ने अलग नजरिया दिया, जिससे हमारी सोच और जिंदगी और बेहतर बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप किस फिलॉसफी के बारे में और जानना चाहते हैं।